पहला पाठ इब्रानियों अध्याय 2 पद संख्या 14 से 18। परिवार के सभी सदस्यों का रक्तमांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करें और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेते हैं, इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाएं, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार प्रधान याजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। सुसमाचार मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 29 से 39। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रेयस के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अपदुग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अपदूतों को निकाला। वे अपदूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वो कौन है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसीलिए तो आया हूँ। और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अपदूतों को निकलाते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। मनन चिंतन। हमारे रोग और बीमारियां हमारी उस छवि को कुरूपित करती हैं, जिसमें ईश्वर ने हमें बनाया है। प्रभु यीशु ईश्वर की उसी छवि को फिर से स्थापित करने के आए। आज हम मनन चिंतन करते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु अनेक लोगों को उनकी बीमारियों और रोगों से चंगा करते हैं और उन्हें शैतान के चंगुल से मुक्त करते हैं। और हम देखते हैं कि बड़े सवेरे ही वो उठकर एकांत में जाते हैं और वहाँ प्रार्थना में समय बिताते हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु लोगों की भीड़ के बीच व्यस्त रहते हैं, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वही प्रभु एकांत में प्रार्थना भी करने जाते हैं। एक तरफ व्यस्त जीवन, दूसरी तरफ प्रार्थना में जीवन। हमारा काम और प्रार्थना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज की दुनिया बहुत व्यस्त हो गई है। लोगों को अगर आज की भाग दौड़ में बने रहना है तो एक कदम आगे रहना पड़ेगा। हम जीवन की भाग दौड़ में बहुत अधिक व्यस्त हो जाते हैं। हमारी जरूरतें और इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। जब एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। आज प्रभु यीशु हमें यह संदेश देते हैं कि हम जीवन में चाहे कितने भी व्यस्त ना हो जाएं, तो भी हमें प्रार्थना द्वारा ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए समय निकालने की जरूरत है। प्रार्थना और ईश्वर की आशीष के बिना हमारा परिश्रम व्यर्थ है। आमीन।